नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाइलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ब्लैक फंगस के लक्षण हैं? देखिए, चेहरे में सूजन इसका एक लक्षण है, बुखार एक लक्षण है, खांसी लक्षण है और सांस लेने में कठिनाई ये भी एक लक्षण है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो ये याद रखें, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, येलो फंगस जो है उसके संक्रमण के कारण क्या क्या हैं? कंटेमिनेटेड फूड, दूषित खाना हो गया आपका, है ना, हाइजीन मेंटेन ना करना और एस्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग, ये इन कारणों से ये येलो फंगस पाया जा रहा है और आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जब क्या है, वायरस क्या है, रिप्लिकेट करता है और अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और दूसरा, वायरस विद वन और मोर न्यू म्यूटेशन, नए म्यूटेशंस जो आते हैं, तो ये थोड़े थोड़े जो चेंजेस होते हैं वायरस में, उसको क्या कहते हैं? वेरिएंट। ये दोनों शब्द काफ़ी फेमस चल रहे हैं। नया वेरिएंट आ गया है ना, म्यूटेट कर गया वायरस, तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि जो साइंस में जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट से देखने को मिलेगा आपको, और दूसरा जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी टेक्नोलॉजिकल पार्ट है उससे आ सकता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है उनको आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही सही है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, WHO के अनुसार आइसोलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आइसोलेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यदि किसी व्यक्ति में लक्षण है, अगर कोई सिम्टम्स हैं किसी में, तो उसको 10 दिन के लिए आइसोलेट रहना होगा, और जब उसके सिम्टम खत्म हो जाएंगे तो अतिरिक्त 3 दिन। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, मतलब इन्फेक्टेड है, लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं है, यानी कि उसको क्या कहते हैं? एसिम्प्टोमेटिक है अगर कोई व्यक्ति, तो उसके लिए क्या है? उसे सकारात्मक परीक्षण के समय से 10 दिनों तक आइसोलेट रहना चाहिए। ठीक है, तो सत्य वाला पूछा है, दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कोविड-19 दवा के रूप में किया जाता है? देखिए, फेविपिराविर, रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोल और टोसिमीजुलाब। ठीक है, ये जो हैं, ये सारी हैं जो ये कोविड-19 के ड्रग्स के रूप में सामने आई। इसमें से आप अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है रेमडेसिविर। ठीक है, यही अब दवा मानी जा रही है। उसके अलावा इनको अलग अलग जब हिट एंड ट्रायल्स किए गए थे तो इन सब का ही यूज़ किया गया। ठीक है, डेक्सामेथासोल है जो यूके ने सबसे पहले जैसे इसका यूज़ किया था। इसके अलावा और कौन कौन सी दवाएं हैं, एक बार इनकी लिस्ट आप जरूर चेक कर लें इंटरनेट पर कि कौन कौन सी दवाएं हैं जिनका आयुर्वेदिक यूज़ हुआ है या होम्योपैथिक यूज़ हुआ है या एलोपैथिक यूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, अब बेसिक साइंस से क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मिलान करें। मैनोमीटर दाब के लिए यूज होता है, कार्डियोग्राफ हृदय गति के लिए, कार्बोरेटर आपका आईसी इंजन के लिए, और आपका जो एनीमोमीटर है वो वायु वेग यानी कि एयर वेलोसिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज अपनी यूनिट्स के साथ सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें गलत वाला आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, नॉट यानी कि नॉटिकल माइंस आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली कहाँ? समुद्री जहाज की गति के लिए यूज होता है। सही है ये यूनिट। ठीक है, जूल की कार्य की जूल होती है और धारा यानी कि करंट की एम्पियर होती है। तीनों ही यहाँ पर सही है, लेकिन पूछा था गलत वाला, तो इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ठीक है, देखिए, बॉयल्स का नियम है जो, वो कहता है आपका कि जो गैस होती है उसके कंप्रेशन और एक्सपेंशन से रिलेटेड बात करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है,
और जो चार्ल्स का नियम है वो कहता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड, ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी घटेगा, ठीक है। और पास्कल का नियम जो कहता है कि जब आप किसी फ्लूइड पर प्रेशर लगाते हैं तो वो सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और जो बर्नौली का नियम है वो कहता है कि प्रेशर इन अ फ्लूइड डिक्रीजेस, ठीक है, प्रेशर है जो फ्लूइड का वो घट जाता है, कब, एज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो घट जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स की अगर बात की जाए तो ब्रेक्स की क्या, यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन, मतलब पास्कल के नियम पे काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। अगला देखिए, जब किसी पिंड को द्रव्य में दबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल लगता है, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दोनों लगते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो बेसिकली इसमें लगता है आपका थ्रस्ट फोर्स, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जब लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखते हैं तो उस पर लकड़ी के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है। देखिए ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि बराबर का नहीं लगता, उससे ज्यादा का लगता है, ठीक है। क्या होता है, लकड़ी के भार से ज्यादा, नॉट बराबर, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि भीतर के जल का जो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, घट नहीं जाता, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका नाइदर, डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, सही है, लेकिन जो एयर कंडीशन है वो ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, लेकिन एयर कूलर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, तो आंसर दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपलाइन है वो क्या होती है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आपकी फट जाती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नहीं होती, कि जमने पर क्या होता है कि पानी फैलता है, ठीक है, फैलता है, जिसके कारण वो फट जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, निम्नतम तापमान अल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब मैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं एमआरआई में, सही है, और एक्सरे मशीन, सॉरी, सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे का, ठीक है, दोनों ही सही है, सी आंसर। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही मोस्टली पूछे जाते हैं, इन पर ही आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज आप देखें अपने आसपास और वो टेक्नोलॉजिकल हो तो उसकी जो रियल एप्लीकेशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है जो वो कितना होता है, WHO ने क्या उसकी लिमिट डिसाइड की है, वो की है 45 डेसिबल, ठीक है, ये गलत हो गया। और रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमत स्तर है वो कितना है, 45 डेसिबल, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ है जो सही सुमेल लेता है, बैगनी, हरा और लाल, ठीक है। देखिए 380 से 350 बैगनी, हरा का है 495 से 570 और लाल का 620 से 750, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तीनों ही सही सुमेल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये याद नहीं करना है, इसके बेसिस से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए 380 सबसे कम है यहाँ पर इनमें से, ठीक है, और बैगनी है जो विबग्योर होता है ना, GYOR, ठीक है, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, तो इसमें आपका सबसे कम बैगनी का होगा और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपकी रेड की होगी, ठीक है, तो इसी हिसाब से देखिए रेड है जो 620 है, बैगनी है जो 380 है, ठीक, तो सॉल्व हो जाएगा, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांसफार्मर है जो उसका काम क्या है कि वो AC वोल्टेज को मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम होता है इसका, ठीक है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम। और वहीं आपका जो रेक्टिफायर है उसका काम है AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो ये दोनों लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। सूर्य अपनी ऊर्जा निम्नलिखित में से कैसे प्राप्त करता है, देखिए
एक होता है आपका फिशन और एक होता है आपका फ्यूजन। ठीक है, तो जो फिशन है उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई है वो आपस में टूट जाते हैं, बीच में दो पार्ट में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे एटम बॉम्ब है एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, और वहीं अगर फ्यूजन की हम बात करें तो फ्यूजन में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियाई हैं दो अलग अलग न्यूक्लियाई वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं आप फ्यूजन। तो जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका सूरज और स्टार। ठीक है, स्टार और सन अपनी जो एनर्जी है वो फ्यूजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और जो अवकरण यानी रेडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन का ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का, दो स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम होता है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये इसी में आता है, रेडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस यहाँ पर आप फिशन फ्यूजन याद रखें। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका फ्यूजन, आंसर ए। ठीक है, ओनली वन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में भारी जल जो है वो ट्रॉम्बे में बनाया जाता है, सही है। और यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद रेडियम है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अंतिम उत्पाद है जो वो है सीसा। ठीक है, लेड। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, माइका है जो वो निम्नलिखित में से क्या है। ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि वो ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण है, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि वैसे तो देखिए तीनों ही मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन एलपीजी किसका किसका मिश्रण है, वायु और गैसोलीन ये सब किसके किसके मिक्सचर हैं, आपको कमेंट्स में बताना है। आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही मिक्सचर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरानी किताबों का जो कागज है वो सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण भूरा पड़ जाता है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तय किए जाते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो किसी एलिमेंट की, वो कैसे डिटरमाइन होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस एलिमेंट में। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना एक केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल। मोम का गलना फिजिकल रिएक्शन है, और चीनी में पानी का घुलना भी फिजिकल रिएक्शन है। तो यानी कि 2 और 3, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उदासीन यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स के उदाहरण है। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब हुआ ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। देखिए, NO है न्यूट्रल है, CO भी न्यूट्रल है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी न्यूट्रल है। ठीक है, तीनों ही आंसर हो जाएंगे इसके, सी डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ऑक्सैलिक अम्ल काय में पाया जाता है, पालक में, सही है। टार्टरिक अम्ल आपके कच्चे आम में मिलता है, ये भी सही है। और आपका जो ये फॉर्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक या फिर बर्रे के डंक में मिलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो वो सफेद चूर्ण होता है, और इसको पानी में जब मिलाते हैं तो वो जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ बन जाता है, सही स्टेटमेंट है। और इसका जो यूज है वो कहाँ है, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। और उसका मेन यूज क्या, बेसिकली जब हाथ टूट जाता है तो जो प्लास्टर लगता है आपका वो इसी का होता है। ठीक है, और ये सपोर्ट देता है कि आगे हड्डी आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के अनुसार लगाएं। ठीक है, देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है इसकी जो रिएक्टिविटी है। ठीक है, और आपकी जो सिल्वर है उसकी सबसे कम होती है, मिनिमम। तो ये दोनों आप याद रखें। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम भी है, पूछे जा सकते हैं। और अगर अरेंज करवाए तो ये अरेंजमेंट ही सही है। पोटेशियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सब सही है, आंसर डी ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ड्यूरेलुमिन के अयस्क कौन से हैं। एल्युमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीज भी इसका अयस्क है। तो कैसे, एल्युमिनियम होता है इसमें 95%, कॉपर होता है 4%, मैग्नीशियम होता है 0.5%, और मैग्नीज भी 0.5%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ड्यूरेलुमिन के उपयोग क्या है। प्रेशर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो मटेरियल बनता है प्रेशर कुकर का, हवाई जहाज का जो ढांचा बनता है उसमें इसका यूज किया जाता है। और जोड़ों में टाका लगाने में शोल्डरिंग का यूज होता है, ना कि
आपका ड्यूरेलोमेन का, ठीक। तो 1 एंड 2 आंसर हो जाएगा ए। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, मैंगनीज मिलाया जाता है और टंगस्टन नहीं मिलाया जाता। इसमें तीनों मिलाए जाते हैं, क्रोमियम, कार्बन और मैंगनीज। तो आंसर होगा इसका ए। अगला देखिए, मैच करिए। आपको वोल्कनाइजेशन रबर का होता है, ठीक है, सल्फर मिला करके इसको टायर बनाया जाता है जब, तो वोल्कनाइजेशन किया जाता है। और हीरा कार्बन के साथ मैच करेगा, संगमरमर कैल्शियम के साथ, हाइड्रोजनीकरण आपका खाद्य वसा यानी कि एडिबल फैट्स के साथ मैच करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, रसोई की जो गैस है उसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। और पीवीसी है जो, वो एक तरह का प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक। दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है? आपका दूध में क्या होगा? लैक्टिक एसिड। और आपका जो मक्खन है, ठीक है, उसमें ब्यूट्रिक एसिड। और उसके बाद नींबू है जो, उसमें आपका साइट्रिक एसिड, ठीक है। तीनों ही सही है, डी आंसर। नील गाय है जो, उसका वंश क्या है? किस वंश की है नील गाय? गाय है वो बोवाइन वंश की हो गई है, हिरण है, घोड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली वो आपके हिरण जो है उसका कुल है, हिरण कुल की है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जो कीट है, इंसेक्ट है जो, उसको सिर, वक्ष और पेट, ठीक है, इन तीनों चीजें उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। कॉकरोच जो होता है वो जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है, मतलब ट्रकिया, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सेलुलोज भित्ति जो है वो पौधों की सेल्स में मिलती है। प्लाज्मा झिल्ली आपके प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनती है। और एसिटाबुलेरिया आपका एक कोशिकीय सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सबसे बड़ा सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो लिपोप्रोटीन से बनती है। नहीं, वो लिपोप्रोटीन से नहीं, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनती है, ना कि सिर्फ लिपोप्रोटीन। उसके बाद नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया से भी मिलेगा और न्यूक्लियस से तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ओनली बी, ठीक है। पहला वाला यहाँ पर गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विटामिन जो होते हैं उनका जो समूह है वो सहायक आहार कारक कहा जाता है उनको, ठीक है, ऑक्सिलरी डाइटरी फैक्टर्स, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो फैट्स में आपकी कैलोरीज मिलती हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और विटामिन जो होते हैं वो अकार्बनिक आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? अमाइलेस स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और आपका ऑक्सीटोसिन है जो मांसपेशियों को की सिकुड़न को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये आपके सही है, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है। और खट्टे का जो स्वाद है, जो आपका सोर टेस्ट जो आपको आता है, वो कोशिका कहाँ पर होती है? जीभ का जो पार्श्व भाग होता है ना, पेरिएटल पार्ट जो होता है, मतलब जीभ के आगे से, मतलब बीचों बीच से थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन, ठीक है। और लार है जो, वो प्रोटीन के पाचन में सहयोग करती है, ठीक है। तो प्रोटीन के पाचन में सहयोग नहीं करती, वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, ठीक है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत, ए आंसर। अगला देखिए, यूरिया है जो, वो कहाँ पर संश्लेषित होता है? गैल ब्लैडर में, स्टमक में, आपके लिवर में, या फिर पेंक्रियाज में, ठीक है। तो वो होता है आपका लिवर में, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। प्रकंद का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो है आपका अदरक। कंद का यानी ट्यूबर का आलू, शलकंद का लहसुन, और धनकंद का अरबी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी।
अगला देखिए, कटहल का जो खाने योग्य पार्ट है वो क्या है? मध्य फल भित्ति, पुष्पासन, एरेल या फिर परिदल पुंज। तो जो कटहल का खाने वाला पार्ट है वो है परिदल पुंज। ठीक, डी आंसर। फिर से मिलान करना है आपको। जो खसरा है वो किससे होता है? मोरवली वायरस से। ठीक है, चेचक आपका होता है वेरियोला वायरस से, और पीलिया है जो वो आपका होता है हेपेटाइटिस विषाणु से, और आपका हैजा होता है विब्रियो कॉलरी जीवाणु से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो वो जीवाणुओं से होता है? ठीक है, देखिए टीबी है जो वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद काली खांसी, whooping कफ है जो वो होता है आपका बॉर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया। ठीक है, और कुष्ठ रोग जो होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। ठीक है, तो ये भी एक बैक्टीरिया है। तीनों ही बैक्टीरिया से हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? आपको देखिए गलत वाला यहाँ पर बताना है। देखिए, प्रोटीन है जो प्रोटीनेज है जो वो प्रोटीन के जो दाग होते हैं उनको हटाने में काम आता है। ठीक है, लाइपेज है जो वो आपका तेल और वसा की जो गंदगी है उसको दूर करने में काम आता है, और अमाइलेस है जो वो आपको स्टार्च के दागों को हटाने में काम आता है। ठीक है, दूसरा तीसरा यहाँ पर दोनों गलत हैं, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इंसुलिन आपका जो डायबिटीज है, मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने के में उपयोग किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और स्टैटिन है जो वो एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि बौनेपन की बीमारी को नियंत्रित करने में काम आता है। ठीक है, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, जैविक कृषि से संबंधित है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सबसे ज़्यादा आजकल चलन में है, जिसमें कि केमिकल्स का मिनिमम यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता बिल्कुल भी यूज़। ठीक है, तो उससे संबंधित दो कथन है। ये संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अनुप्रयोगों को न्यूनतम प्रयोग में इस पर आधारित है, सही है। और यह उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है, फसल चक्र को, हरी खाद, कंपोस्ट, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है। आपका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस हैं ये इनके नाम है और किन किन स्टेट्स में इस नाम से इनको बोला जाता है वो आपको मैच करना है। तो पेंडा आपका आंध्र प्रदेश में, वाल्त्रे आपका राजस्थान में, वॉल्टर, और आपका झूम है वो आपका नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में, और दीपा आपका बस्तर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, धान में लगता है आपका खैरा रोग, गेहूं में लगता है करनाल बंट, बाजरे में लगता है मृदुरोमिल आसिता रोग। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक, तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, पशुओं में होने वाले निम्नलिखित में से कौन से रोग हैं जो जीवाणुओं से होते हैं? अब जीवाणुओं के नाम नहीं याद रखने हैं यहाँ पर बस ये रोगों के नाम और किसको होते हैं वो। ठीक है, तो देखिए, थनैला, गिल्टी रोग और लंगड़ा बुखार। तो ये जो गिल्टी रोग और लंगड़ा बुखार है ये आपको गाय में और भैंस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो थनैला है ये जितने भी डोमेस्टिक यानी कि पालतू पशु होते हैं उनके थन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तीनों ही पशुओं में लगने वाले रोग हैं और तीनों ही बैक्टीरिया से लगते हैं। ठीक है, जीवाणु से। आंसर डी। अभी आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।